नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। धमतरी में बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल लगातार बीजेपी की गोपनीय बैठक पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बीजेपी की बैठक में बहुत नेताओं को बुलाया ही नहीं गया। धमतरी में गंगरेल बांध के पास रिसोर्ट में बीजेपी की मैराथन बैठक पर अब राजनीति तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की यह बड़ी बैठक राजधानी रायपुर से दूर धमतरी जिले में गोपनीय तरीके से आयोजित की गई। जानकारी के मुताबिक एक दिन की बैठक में पार्टी के चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी की इस बैठक को लेकर विपक्ष हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इस बैठक में बीजेपी के कई नेताओं को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अविश्वास का माहौल है और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया, तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है। और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं, बदलने के बाद फिर नए गोपनीय ढंग से बैठक की गई है, तो इससे बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। रमन सिंह का कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा और छत्तीसगढ़ में राजनीति करूंगा। कहीं का राज्यपाल या केंद्रीय मंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं, छत्तीसगढ़ में ही राजनीति करूंगा। अच्छा है, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अच्छे छत्तीसगढ़ में रहे बहुत अच्छा लगेगा। सीएम ने शुक्रवार को दूसरी बार बीजेपी की बैठक पर निशाना साधा। इससे पहले गुरुवार को भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी चाहे ओपन में बैठक करे या सीक्रेट, कुछ होने वाला नहीं है। उधर सीएम के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो चाहे ओपन में करे चाहे बंद कमरे में करे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, मुझे पता है। गोपनीय बैठक नहीं, पहले तो उसकी भाषा गलत है और भूपेश बघेल की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के संगठन में बड़े बदलावों के बाद पार्टी में सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी अब नए नेतृत्व के साथ जमीनी लड़ाई की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव के लिए करीब 1 साल का वक्त बचा है, लिहाजा पार्टी चुनावी मोड में है। पिछले 4 साल से बीजेपी मुद्दों की तलाश में भटकती नजर आई थी, लेकिन अब नया नेतृत्व कई मुद्दों पर चुनावी लड़ाई का एक्शन प्लान बना चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में सब कुछ अब भी ठीक नहीं और ऐसे में उनकी बैठकों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ दो खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनका परिचय करा दें। लक्ष्मी वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी की जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। अजय गंगवानी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके पीछे वजहें ये भी कि कई नेताओं को आपने बैठक बुलाई और ये गोपनीय बैठक थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बैठक में प्रदेश के बड़े नेताओं को बुलाया नहीं गया, क्यों हुआ ऐसा? मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से आपने जो इस मुद्दे को उठाया है, तो मुझे लगता है कि आप इस चैनल पे आज चर्चा करने के लिए रखे हैं, तो ये गोपनीय कैसे है बैठक? कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? उस बैठक से क्यों उन्हें जो है एक हताशा और निराशा दिख रही है? वो चारों तरफ छटपटाहट जो नजर आ रही है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं ये चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से आज ये 5 साल, छत्तीसगढ़ में 4 साल हो गए हैं इनको, और सत्ता में जिन वादों के साथ ये आए थे, गंगा जल को हाथ में लेके, जो कि पवित्र हम मानते हैं, उसको हाथ में लेके इन्होंने 36 वादों के साथ कसम खाई और आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से इन्हें बहुत ज्यादा एक चिंता हो रही है कि आखिर बीजेपी जो है जिस ढंग से इनके मुद्दों को उठाने के लिए सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में हताशा का माहौल है।
आज इन्हें चिंता हो ज्यादा है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ताक झांक में लगे हैं। इन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुन रही थी, इनके खुद के पार्टी में इतनी अंतरकला है। पिछले समय आपने देखा है, कुछ समय पहले इनके पंचायत मंत्री, कद्दावर मंत्री, जो कि उनके साथ में जो कांग्रेस के समझिए जन घोषणा पत्र बनाए उसके समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया। सीधा सीधा आरोप लगाते हुए 4 पन्नों का उन्होंने सीधा सीधा इनमें जो गरीबों के आवास है, जो 10 लाख आवास इनने नहीं बनाए, और भी पहले के जो बचे तो ऐसे 18 लाख आवास के पैसे जो कि केंद्रीय गवर्नमेंट ये तो आप मुद्दे गिना रही हैं लक्ष्मी वर्मा जी, ये तो आप मुद्दे गिना रही हैं कि ये आपके मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है, आप इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़िए, प्रदेश सरकार को घेरिए भी। मेरा सवाल ये था बैठक को लेकर, लक्ष्मी जी मेरा सवाल था, सुन तो लीजिए मेरा सवाल। आप सुनेंगी नहीं तो फिर जवाब कैसे दे पाएंगी? मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि ये सीक्रेट कैसे, आपने इस पर चर्चा रखी है। चर्चा इसलिए रखी है और सीक्रेट इसलिए सवाल उठ रहा है कि आप ही की पार्टी के कई नेता उसमें बुलाए नहीं गए थे। इसका जवाब क्या है? देखिए, पार्टी के सारे लोग, अगर कोई कोर कमेटी की बैठक है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पे हर स्तर में अलग अलग एक बैठक की प्रक्रिया होती है, और उसमें जो पार्टी ने एक निर्धारित किया कि ये लोग लड़ेंगे, तो उसमें गोपनीय बैठक वाली क्या बात है? बैठक कोई गोपनीय नहीं है भाई। कांग्रेस के भी अलग अलग एक प्रक्रिया है, और उसके तरह वो बैठक करते हैं। क्या उनका चिंतन शिविर था, वहां पे सारे कार्यकर्ताओं को बुलाए थे? तो वो एक नीति निर्धारक पार्टी की जो कमेटी है वो बैठी थी, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे संगठनात्मक स्तर तक वो सारी बातें। नहीं, कौन सी कमेटी है ये हम समझना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप लक्ष्मी जी आपकी तरफ से अगर जवाब आ जाएगा कि ये इस कमेटी की बैठक थी और इस कमेटी में ये लोग शामिल नहीं है, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी की, क्षेत्रीय जो संगठन मंत्री है वो है, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रताप जी है, और हमारे संगठन मंत्री पवन साय जी हैं, और उसके बाद हमारे पार्टी के जो कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं, कुछ लोगों को पार्टी और अथराइज रूप से तय करती कि किन्हें बुलाना है। क्योंकि 2000 देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी अगर बैठक कर रही है तो सीधा रूप से उसका एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो रणनीति तैयार करती है। उस रणनीति के तहत बैठक किया गया, तो इसे गोपनीय बैठक है। गोपनीय बैठक ऐसा कांग्रेस को क्यों पच नहीं रहा है और वो कोहराम मचा रही, ये समझ से परे है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी चिंता ज्यादा बढ़ गई है हमारी बैठकों से, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मतलब चिंता बढ़ गई है, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल चिंता बढ़ गई है। नहीं, लेकिन 2023 में ये पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। लेकिन सीक्रेट शब्द से आपत्ति क्यों हो रही है? सीक्रेट अगर हुआ भी तो ये तो होना ही चाहिए। देखिए, कोई सीक्रेट बैठक नहीं है, राजनीतिक बैठक कोई सीक्रेट बैठक नहीं होती है। ये एक समझिए, पार्टी जो मैंने कहा कि रणनीति के तहत किन किन लोगों को बैठना है वो एक पार्टी तय करती है, उसके बाद वो नीचे सारे संगठन। चलिए ठीक है, मतलब बेजा चिंता कर रहे हैं अजय गंगवानी और उनके तमाम नेता, पार्टी के आला नेता बेजा चिंता कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी हैं कि साहब हमारी तो सत्ता अब कायम रहने वाली, अगले 5 साल और आएंगे। भाई ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है अजय जी, और क्यों चिंता कर रहे हैं? विपक्ष, अगर तमाम मुद्दे विपक्ष का काम है, मुद्दे उठाना, बैठक करना, चर्चा करना, क्यों आप कह रहे हैं कि फूट है इनमें, आपस में तालमेल नहीं है? पुनीत जी, मेरा निवेदन थोड़ा समय दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पूरी बात नहीं सुन पाया। देखिए, हमें किसी भारतीय जनता पार्टी की बैठक से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, नॉर्मल सामान्य परिपाटी में पुनीत जी, अगर कोई राजनीतिक दल कोई बैठक करता है, उसके लिए एक एजेंडा होता है। ठीक है, बैठक में आप अंदर उसको आमंत्रित नहीं करते मीडिया को, लेकिन बैठक के बाद उस एजेंडा क्या था, क्या चर्चा हुई, नॉर्मली राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या क्षेत्रीय दल हो, एक सामान्य परिपाटी में यही होता। ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से एक गुप्त व्यवस्था की जा रही है, जैसे कोई एक प्रतिबंधित संगठन बैठक किया जाता है, जिस प्रकार से छिपाने जाने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं कहीं आपत्ति उस बात से, इनकी बैठक से आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी कवर्धा में आज जो इनके द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, इस प्रकार से उनको बुलाकर एक छोटी सी 2 गुटों की लड़ाई को जिस प्रकार से धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया, एक सांप्रदायिकता रंग देने का प्रयास किया गया, वो आपत्तिजनक है। हमें वही लग रहा है कि आखिर जो मीटिंग हो रही है, अगर मिशन 2023 के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसके लिए स्वागत है, अगर आप कोई और कार्य योजना है उसके लिए कोई स्वागत है, परंतु एक जो छिपाने की जो प्रवृत्ति है, एक गोपनीय और गुप्तता की जो बात की जा रही है, वो आपत्तिजनक है।
और देखिए माननीय भूपेश बघेल जी ने जो स्पष्ट बयान दिया है उसके पीछे का कारण क्या है? आप देखिए कदावर मंत्री है 15 साल तक, राजेश मूणत जो पीडब्ल्यूडी से के अन्य जिम्मेदार मंत्री पदों पर रहे, आज अमर अग्रवाल जो बिलासपुर के सबसे कदावर नेता माने जाते रहे, जिनके पितृपुरुष लखीराम अग्रवाल माने जाते रहे, आज प्रेम प्रकाश पांडे दुर्ग से, आज ननकीराम कंवर वरिष्ठ आदिवासी नेता, रामसेवक पैकरा, महेश गागड़ा जो वन मंत्री रहे, रामशीला साहू जो विधायक रहे। इतने लंबी लिस्ट, आप मेरे को ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने सारे प्रमुख नेताओं को आज एक प्रमुख बैठक से क्यों आमंत्रित नहीं किया जाता? और उसमें भी वो भी तब जब राजेश मूणत जो हैं वो रायपुर का जो फुट ओवर ब्रिज जो मुद्दा जेपी नड्डा साहब ने बनाया था करके, जब वो आए पहली बार अभी और उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और उन्हीं का उसी डिपार्टमेंट के वो मंत्री थे और उन्हीं को बैठक में नहीं बुलाया गया। लक्ष्मी जी बस मैं कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है मिश्रा जी, मैं कंप्लीट करूं, मेरी बात ठीक है, थोड़ा पहले अजय जी को कंप्लीट कर लेना। नहीं लक्ष्मी जी को शांत कर लीजिए, मिश्रा जी मैं कंप्लीट कर लूं, मैं वैसे ही लेट जुड़ पाया हूं, मेरा निवेदन आपसे प्रमुख में बात सुन रही हूँ। जी थैंक यू लक्ष्मी जी। देखिए पुनीत जी मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, आप भी इस बात से स्पष्ट हैं, एक मूणत जो आज रायपुर के कदावर नेता हैं, आज प्रवक्ता जैसे जिम्मेदार पद पे हैं, आज 2023 के अगर सक्रिय भूमिका निभाने की बात करते हैं तो क्या एक प्रवक्ता को उसमें नहीं बिठाएंगे? इतने कदावर मंत्रियों के नाम लिए वो उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं देखिए जो सत्ता की चाशनी थी वो उनको जोड़ के रखी थी। आज जो इनके 14 विधायक हैं पुनीत जी, वो 6 गुटों में बैठे हुए हैं। आप देखिए रमन सिंह जी का अलग गुट है, बृजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है, आज प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो इस प्रकार से गुटीय राजनीति चल रही है उसी की तरफ हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने संकेत किया। आज देखिए कहीं ना कहीं पुनीत जी छत्तीसगढ़ की 52% जनसंख्या ओबीसी वर्ग से है। आज ताराचंद साहू जो सबसे कदावर नेता माने जाते रहे, किस प्रकार से साइडलाइन हो गए और आखिर में नताश होकर पार्टी छोड़नी पड़ी। चलिए ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी तो नहीं आए, बुलावे पर भी नहीं आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये भी खबरें हैं लक्ष्मी जी। बिल्कुल पुनीत जी, ये बिल्कुल इनका सरासर आरोप जो है वो झूठा आरोप है। और ये गंगवानी जी जो बात कर रहे हैं, आज इनके नेता जो है, आज क्या बोलते हैं, पूरा राहुल गांधी जी निकले हैं और जिस ढंग से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और पूरे कांग्रेस के जो दिग्गज लोग हैं जो 50 साल से कांग्रेस में थे वो भारत कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ये अपनी पार्टी को देखे, आज इनके यहाँ राजस्थान में जो मच मचा है, आज जितने भी चुनाव हुए इनकी जीरो स्थिति। मेरा निवेदन है पुनीत जी, आज ये गंगरेल की बैठक पे कुछ बात करने आप 3 बार प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने उठाया है गंगवानी जी, आपने कहा कि मेरा निवेदन है लक्ष्मी जी, आज इस पे चर्चा है, उस चर्चा से आप भाग रहे हैं क्योंकि आपको जवाब नहीं लक्ष्मी जी उस चीज का। नहीं, लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी के अंदर गुटबाजी के सवाल जब भी उठते हैं, जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष तो ये कहेगा ही, लेकिन जब भी सवाल उठते हैं तो उनका जवाब दिए जाने के बजाय कांग्रेस की कहां कितनी गुटबाजी है ये सवाल क्यों उठते हैं? जवाब आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में एकदम सही बात अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गुटबाजी 15 साल हमारे यहाँ शासन रहा है। वैचारिक रूप से हर व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है। विष्णुदेव साय नहीं आए, गुटबाजी विष्णुदेव साय नहीं आए आज बैठक में, बुलावे पर भी नहीं आए और मंत्री नहीं आते, विष्णुदेव साय नहीं आते। आपको बताया था कि उन्हें बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है, किसको उस मीटिंग में रखना है नहीं रखना है, ये पार्टी का एजेंडा नहीं, लेकिन जिसको रखना है वो क्यों नहीं आया? अगर देखिए लक्ष्मी जी देखिए सवाल आपकी बैठक हुई और इसीलिए आपसे सवाल ज्यादा होंगे। विपक्ष तो, सत्ता पक्ष तो ठीक है सवाल करेगा, लेकिन जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि एक प्रमुख व्यक्ति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनको बुलाया गया था वो इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, जशपुर में मौजूद थे, वो क्यों नहीं हुए? इसका जवाब आना चाहिए ना। देखिए सुमित जी, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं, कभी के आदमी नहीं जा पाता है, लेकिन क्या किनको बुलाया गया है नहीं बुलाया गया है ये कांग्रेस मुझे समय दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस तय करेगी। लेकिन कहीं अजय गंगवानी साहब दूसरे के घर में क्या चल रहा है इस ताक झांक के चक्कर में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गई कांग्रेस पार्टी कि नैया डूब जाएगी, केवल पड़ोसी के घर में ताक झांक करेंगे, अपने घर में नहीं देखेंगे? पुनीत जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके लोकप्रिय चैनल पे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा आत्मविश्वास है। जो लगातार 4 साल में हमने 36 बिंदुओं का वादा किया था, 90% वादों को पूरा किया है।
लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल आज पूरे देश में स्थापित हो चुका है। तो हमारे कार्यों के कारण हम विश्वास कर रहे हैं, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके लोकप्रिय में स्पष्ट करूं, मिशन 2023 के लिए हम एक ब्लूप्रिंट, एक फुल प्रूफ प्लान और एक पूरा रोड मैप लेकर चल रहे हैं। और लगातार देखिए 4 विधानसभा के उपचुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, ठीक है, वो बीत गया, लेकिन अब तब देखिए अजय जी एक चीज, बिल्कुल समय की थोड़ी सी कमी है, एक चीज तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लक्ष्मी जी भी समझ रही हैं कि पहले जो बीजेपी थी और उसकी भूमिका थी उपचुनावों में या नगर पंचायत या नगरीय निकायों में, वो भूमिका से अब विधानसभा जब सामने है, बीजेपी अलग पोजीशन में है, अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है। ये आपके लिए कहीं मुश्किल तो नहीं लग रहा, या फिर पुराना रिकॉर्ड देख के आप खुश हो जा रहे हैं? नहीं पुनीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हम पूरी तरह से आत्मविश्वास है, लेकिन हम किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं आंक रहे, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी है। और देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो डर है और जो बौखलाहट इस बात से दिखता है कि चार प्रदेश अध्यक्ष बदल ली जाते हैं, 6 प्रदेश प्रभारी बदल ली जाते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष को बिना कार्यकाल के पूरा किए उसको हटा दिया जाता है। और देखिए, विष्णुदेव साय जी, वरिष्ठ आदिवासी नेता को एक आदिवासी दिवस के दिन आज उसके पद से हटाना बहुत आपत्तिजनक है। और कहीं ना कहीं यही जो नाराजगी का कारण है, जिसके लिए लगातार बुलावे के बाद भी वो गंगरेल की जो बैठक हो रही है उसमें आमंत्रित होते हैं, उसके बाद भी नहीं आते। क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक चलती बैठक में जेपी नड्डा जी की मौजूदगी में आज उनके हटाने का आदेश आता है, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो नई संरचना का निर्माण हो रहा है ना अजय जी, आप यही तो समझ नहीं रहे। आप तो ये सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी में एक नई संरचना का निर्माण हो रहा है, और नई संरचना बनती है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। लक्ष्मी जी क्या कहेंगे? और छत्तीसगढ़ में गंगवानी जी मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस नहीं है जिसमें पूरा दादा दादी माँ बेटा बेटी सब लोग सत्ता का नेतृत्व करे। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि बिल्कुल निहित गरीब परिवार की बेटी है। उसी तरह हमारे देश में हमने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। ये नहीं लक्ष्मी जी एक मिनट बिल्कुल आखिरी वर्ड्स, बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा समाप्त होती है। कृपया, बीजेपी जब भी ये दावा करती है थोड़ा सा अजीब सा लगता है। किसी चाय बेचने वाले को आपने सीधे प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। जो भी व्यक्ति आदिवासी वर्ग से आए, ओबीसी वर्ग से आए, किसी भी वर्ग से आए, वो अपनी क्षमताओं के आधार पर किसी भी स्थान पर पहुंचता है। सुन तो लीजिए, क्षमताओं के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर पहुंचता है, और प्रतिभा का सम्मान सभी को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।